आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी मिलकर हिमालय की इस तपोभूमि, हिमालय की ऊर्जा, ऋषि मुनियों के सानिध्य में बैठकर कुछ पलों के लिए ध्यान की धारा में उतरेंगे। सबसे पहले प्रार्थना में उतरेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, कुछ पलों के लिए भीतर चला जाए। कम से कम शब्दों का सहारा लेकर अधिक से अधिक भीतर की यात्रा हो जाए। आइए। वर्तमान में आप जहाँ भी हैं, घर में, ऑफिस में या कहीं यात्रा में,
वहीं आप अपने आसन पर, सहज आसन पर बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको चौकड़ी लगाकर पद्मासन, सुखासन आदि में बैठना है। अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाएंगे और बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लें और नित्य की तरह एक बात स्मरण रहे, जैसे ही आप ध्यान मंदिर में प्रवेश करने लगें, सबसे पहले अपने आप के ऊपर चढ़े हुए समस्त संबंध, समस्त रिश्तेदारियां, अपनी पहचान, जो जो दूसरों से मिला, उस सब को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देना है। ध्यान मंदिर के द्वार से बाहर छोड़ के केवल आप अकेले भीतर प्रवेश करना। आप अकेले जाएंगे तो आपका प्रीतम, आपकी प्रेमिका, आपका प्रभु आपसे दिल खोल के मिलेगा। आप सबको लेकर जाएंगे, वो सामने नहीं आएगा। आइए ध्यान की ओर चलते हैं। सहज बैठ जाएं, नेत्रों को बंद कर लें और शिव नेत्र पर अपना आसन लगा लें। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, शिव नेत्र पर अपना आसन लगाते हैं, शिव नेत्र पर एक स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यूं कहो ऑन ही है, दिखना शुरू हो जाता है कि भीतर कितने विचार, कितने संकल्प विकल्प भरे पड़े हैं। ध्यान में बैठते ही इन विचारों का बावंडर तूफान बनकर उठने लगता है। हम समझते हैं कि विचार आने शुरू हो गए, नहीं, आने के तो 9 के 9 द्वार आपने बंद कर दिए, एक ही द्वार खोल के रखा, शिव नेत्र, एग्जिट द्वार। अब उस द्वार से सब बाहर की ओर दौड़ने शुरू हो गए हैं। आप मज़े से देखना इनको, खुश होना, आनंदित होना कि ध्यान के तेज से, ध्यान की अग्नि से सारे विचार, दूसरों का भरा हुआ कचरा पुनः से बाहर भागने लगा है और मैं खाली होने लगा हूँ। नृत्य करना भीतर, टेंस नहीं होना कि बहुत विचार आ रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा। उत्सव मनाना, खुशी मनाना। आ नहीं रहे, सब वापस जा रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। ये वही विचार हैं जो आज तक आपने भीतर रखे, जो दुनिया ने दिए, ये वही है। उत्सव का समय है, टेंशन का नहीं। इस समय हिमालय की ऊर्जा बरस रही है। हिमालय की ऊर्जा तो हर पल बरस रही है, किंतु जब कोई संत, ऋषि, मुनि आपके साथ हो जाता है तो वो माध्यम बन जाता है उस ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने का। ऊर्जा तो 24 घंटे हर पल बरस रही है। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार। ये मन कैसे भी शुभ अशुभ विचार भेजने देना उसको। उसे लगता है कि मैं साधक को तंग कर रहा हूँ और साधक समझता है मैं तंग हो रहा हूँ। थोड़ी गहराइयों से देखना, वो अपनी चाल में असफल हो रहा है। उसके सारे विचार, अस्त्र शस्त्र जो चला रहा है, सब के सब बाहर निकल रहे हैं। निकलने देना उनको लगातार। आप साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाएं। युद्ध नहीं करना मन के साथ। वो विचार भेजे, आप परेशान हो, नहीं, उसको सारे अस्त्र चला लेने देना अपने। आप तो परमात्मा की शरण में हो गए हैं, और जो परमात्मा की शरण में हो गया
उसके ऊपर मन का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा। उसके सारे अस्त्र शस्त्रों का भंडार खाली हो जाने देना। वो भयंकर से भयंकर अस्त्र चलाएगा, चलाने देना। आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो निर्मल पावन पवित्र आत्मा है, आत्मा पे क्या फर्क पड़ेगा। देखते चले जाएं, लगातार लगातार देखते चले जाएं शिव नेत्र से। आज मन को ही देख लें कि मन क्या क्या कर सकता है, किस निचाई तक ये मन गिर सकता है, कहाँ तक आपको डिस्टर्ब करने की ताकत दिखा सकता है। इसके साथ संघर्ष नहीं करना, इसको केवल देखना। देखना आपके धैर्य, आपके संयम के आगे इसके सारे अस्त्र फेल हो रहे हैं। नहीं हिलना इसके आगे से, डट के खड़े रहना। आपके चारों ओर हिमालय की ऊर्जा का प्रोटेक्शन है, रक्षा कवच है, कुछ नहीं होने वाला आपको। मन को होगा जो भी होगा, मन खाली हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सहज आत्मा परमात्मा का मिलन, इतना सहज। काश मुझे पता होता कि आत्मा और परमात्मा को ऐसे मिलाया जाता है, निष्क्रिय होकर, समर्पित होकर, तो मैं कभी ना दौड़ता ज्ञान के पीछे, मंत्रों के पीछे, बाहर के गुरुओं के पीछे कभी ना दौड़ता। मेरा परमात्मा मेरे भीतर, मेरी आत्मा मेरे भीतर, मेरा सद्गुरु कुंडलिनी शक्ति मेरे भीतर, सारा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर। बस आवश्यकता थी तो मुझे सही सही मार्गदर्शक की। आज मैं जाग गया हूँ। आज मेरी चेतना दूसरों से हटकर स्वयं पर आ गई है। मेरा भाग्य उदय हुआ। अब तो मैं केवल अपने भीतर की किताब को ही पढ़ूंगा, बाहर की किसी किताब को नहीं पढ़ने वाला। किसी दूसरे को जानना अब मेरे लिए आवश्यक नहीं रहा। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार। कोई सहारा मत लेना, किसी का सहारा नहीं चाहिए। किसी गुरु का सहारा, किसी इष्ट देव भगवान का सहारा, मंत्र का सहारा, पूजा पाठ का, प्राणायाम का, किसी का सहारा नहीं लेना। किसी एक का भी हाथ पकड़ लिया तो भीतर बैठा परमात्मा अनादि अनंत आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। ध्यान रखना। दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर कर देना, बिल्कुल वैसे जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण के आगे हाथ खड़े किए थे। बिल्कुल उसी तरह से पूर्ण समर्पित हो जाना, पूर्ण। कोई द्रोणाचार्य काम नहीं आएगा, कोई कृपाचार्य, कोई पति, कोई भाई, बंधु, मित्र, कोई काम नहीं आएगा। इन सब को छोड़ देना, केवल और केवल अपने भीतर प्रभु को समर्पित हो जाए। कोई गुरु मेरा कल्याण नहीं कर सकता, कोई गुरु, किसी के पास क्षमता नहीं। मुझे जगह जगह सिर झुकाने की क्या जरूरत। मेरे भीतर बैठा परम ब्रह्म परमात्मा, महाशक्तिशाली परमात्मा, उसकी ओर बढ़ते जाएं, लगातार उसकी ओर बढ़ते जाएं। गति बढ़ाएं प्यारे मित्रों, गति बढ़ाएं अपनी।
जितनी गति बढ़ा सकते हैं, जितनी जल्दी आप अपने सर्कल को ख़त्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मन के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, उतनी जल्दी आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। निकलिए मकड़ जाल से बाहर, सर्कल से, चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। देखते जाइए शिव नेत्र से लगातार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे सारे मित्र आकाश को उड़ेंगे, उन्हें प्रेम और भक्ति के पंख मिलेंगे, उन्हें ज्ञान की चार दीवारी नहीं मिलेगी। देखते जाइए लगातार, शिव नेत्र से देखते चले जाइए। किसी भी अनुभव का कोई महत्व नहीं। आप जब तक महाशून्य में प्रवेश नहीं करते, बहुत सुंदर, लगातार देखते चले जाएं। आज मन पे पूरा फोकस कर देना, मन के सारे अस्त्रों शस्त्रों को बाहर निकलने देना। मन अपना तांडव कर ले पूरा। मन को लगता है मैं तंग कर रहा हूँ, और आपको दिख रहा है कि मन के सारे भंडार खाली हो रहे हैं। उसे आज अपना ब्रह्मास्त्र चला लेने देना। भले ही वो आपके सामने विषय वासनाओं के, लोभ लालच के विचार भेजे, भगवान के भेजे, इष्ट देव के, गुरुओं के भेजे, उसके किसी भी अस्त्र शस्त्र के आगे नतमस्तक नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। आज उसका भंडार खाली हो ही जाने देना। ध्यान आपको निर्विचार की ओर ले जाता है, ज्ञान से रिक्त कर देगा, हर कथा कहानियों से परे ले जाएगा। यही है सनातन धर्म, शाश्वत सत्य धर्म, जहाँ कोई रूप, कोई स्वरूप, कोई कथा, कोई शब्द कहानी, कोई इतिहास नहीं, वहाँ कोई भूत भविष्य नहीं, केवल वर्तमान है, वर्तमान। देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। हमारा एक एक मित्र आकाश को उड़ेगा, भक्ति और प्रेम के पंख लेकर आकाश में उड़ेगा। कोई भी साधक ज्ञान की जंजीरों से नहीं बंधेगा, कोई साधक पशु नहीं बनेगा। हमें सब ने पशु बनना सिखाया, जानवर बनाया। आज हम अपनी सब बंधन, दीवारें तोड़कर, रस्सियों को खोलकर भक्ति प्रेम के पंखों से उड़ेंगे। उड़ना तभी संभव है जब आप हल्के हो जाएंगे। अभी तो हमारा रोम रोम ज्ञान के भार से भारी हुआ पड़ा है, दबा पड़ा है। देखते चले जाएं लगातार। किसी भी धर्म अधर्म में नहीं उलझना, ये मेरा काम नहीं। पूर्ण रूप से
परमात्मा को समर्पित पूर्ण रूप से। कोई गुरु बाहर का सहाय नहीं बनेगा, याद रखना। आपके हाथ पांव में चोट लग जाए, दर्द आपको ही सहना है, कोई आपकी पीड़ा नहीं सहेगा। द्रौपदी की पीड़ा किसी ने नहीं सही, किसी भी गुरु ने, किसी पति ने, भाई ने, किसी ने उसकी पीड़ा को नहीं हरा। आप भी दोनों हाथ खड़े कर देना प्रभु के सामने। कोई संघर्ष नहीं, वो एक पल में संभाल लेगा, एक पल में, देर नहीं लगाएगा। देखते चले जाएं, शिव नेत्र से देखते चले जाएं। जितनी जल्दी आप खाली होंगे, उतनी जल्दी आपकी माँ कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। वही है आपका सदगुरु, वही, और कोई आपका गुरु नहीं है। आपका सदगुरु आपके ऊपर निर्भर, आप कब उसे जागृत करते हैं। पोथियां लेकर बैठे रहोगे, ज्ञान लेकर बैठे रहोगे, आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा, सदगुरु जागृत नहीं होगा। पंडित आचार्य नहीं बनना, एक शिशु हो जाना, शिशु, निर्मल पावन पवित्र शिशु। देखते चले जाएं भीतर लगातार। इन शब्दों के माध्यम से भीतर की ऊर्जा को प्राप्त करना। शब्द रूपी कचरा गिरता चला जाए। ये शब्द डस्ट है, पूरी डस्ट, इसको संजोना नहीं। इन शब्दों को इकट्ठा करके अपने घर नहीं ले जाना, अलमारी में नहीं सजाना, इसको अपनी बुद्धि में नहीं सजा लेना। इन शब्दों के भीतर से जो तेज है, ऊर्जा है, उसको पी जाना। देखते चले जाएं लगातार। जैसे जैसे आप गहरे होंगे, शरीर से संबंध कटेगा, शरीर नीचे गिरेगा, सिर गिरेगा, सब गिरेगा। उसका गिरना स्वाभाविक है। जब तक हमारे इंद्रियों में, रोम रोम में मंत्र, पूजा पाठ, शास्त्र, वेद, पुराण, ज्ञान भरे पड़े हैं, उसी से हम अकड़े पड़े हैं। जैसे जैसे ये अकड़ निकलती जाएगी, बिल्कुल कोमल होते चले जाएंगे, घास की तरह, बिल्कुल कोमल। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर। रात्रि के ध्यान में शब्द बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ताकि आप डूब सको। संध्या के ध्यान में शब्द पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि आप जाग सको, समझ सको। इस जागृति और समझ का मंथन करके रात्रि के ध्यान में उतरना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस 5 मिनट और मौन, उसके बाद लौटेंगे ध्यान मंदिर से बाहर।
आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ध्यान मंदिर से प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम पे अपार कृपा की, कुछ पलों के लिए हमें ध्यान में बिठाया। आइए उसका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें उसका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान, अपने अपने इष्ट देव, अपने इस शरीर के समस्त संबंधों की ओर, अपनी पूजा पाठ बंदगी, अपने अपने मंत्र जाप अनुष्ठान की ओर मुड़ जाएंगे। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लेंगे। रात्रि में पुनः मिलते हैं गहन ध्यान के लिए। आइए पल भर के लिए आपको संध्या के समय में हिमालय दर्शन, प्रकृति दर्शन कराया जाए। उसके बाद अपनी अपनी ओर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। अच्छा प्यारे मित्रों, आप सुखी रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी प्रगति में रहें। मिलते हैं रात्रि में। ओम नमः शिवाय।